हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आई डिड अ सीरीज ऑन न्यूमरोलॉजी और उसमें मैंने मास्टर नंबर्स पे बनाया, पर हेडिंग कर दी थी मैंने कार्मिक नंबर्स की। आज मैं बात करूँगी कार्मिक नंबर्स के बारे में। क्या होते हैं कार्मिक नंबर्स और इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है और इनके चैलेंजेस क्या होते हैं और इनके प्लस पॉइंट्स क्या होते हैं। देयर आर एक्चुअली 13, 14, 16 एंड 19। ये जो नंबर्स हैं ये कार्मिक नंबर्स कहलाते हैं और खासकर जैसे नंबर 13 है। नंबर 13 टाइम ऑल्टरेशन का नंबर होता है। जैसे घड़ी की आप दो सुइयां देखें तो आप देखेंगे कि 6 के ऑपोजिट में 12 रहता है, तो 12 माइनस 6 करेंगे आप तो वो 7 आया। और 11 के ऑपोजिट में आप देखेंगे कि जो है वो नंबर 4 आएगा, तो 11 माइनस 4 करेंगे तो वो 7 आया। 10 के ऑपोजिट में 3 रहेगा, 10 से 3 माइनस करेंगे तो वो 7 आया। तो आप देखेंगे कि पूरा नंबर 7 का चक्कर है। तो 13 जो है वो बहुत टाइम ऑल्टरेशन का नंबर है। वो कहीं ना कहीं 13 नंबर वाले की रिलेशनशिप स्ट्रेनस होती है, वो बहुत गिव करता है, पर उसके साथ फ्रॉडुलेंट पार्टनर का एक चक्कर बना रहता है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जिस पे भी खासकर जहाँ ब्लड रिलेशंस आते हैं वहाँ 13 नंबर के साथ मिसफॉर्च्यून होती है। और अगर मिसफॉर्च्यून ना हो तो दिक्कत क्या आती है कि वो उनसे सेपरेट हो जाता है एट अ वेरी टेंडर एज। तो बेसिकली 13 नंबर इज अ वेरी सोलो नंबर। मतलब अगर ये पार्टनरशिप में भी रहे या लाइफ में भी रहे तो जिसे कहते हैं ना, भीड़ में अकेला व्यक्ति नंबर 13 होता है। नंबर 13 के साथ प्लस क्या है? 1 इज द नंबर ऑफ सूर्य एंड 3 इज द नंबर ऑफ जुपिटर। दोनों मेल एनर्जीज के नंबर है। तो नंबर 13 को अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को मोर फेमिनिन एनर्जी में कन्वर्ट करना। दे आर बेसिकली लाइक टॉम बॉयज। यू विल सी दे विल हैव टू टेक एफर्ट्स टू बी मोर फेमिनिन। और जो मेन रहते हैं वो थोड़े से अग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो नंबर 13 हैज़ टू एक्चुअली मेक एफर्ट्स टू बी रियली वेरी वेरी फेमिनिन। जब इनका टोटल होता है तो वो नंबर 4 हो जाता है, वो हो जाता है राहु का नंबर। तो देन द राहु फैक्टर किक्स इन, दैट इज वेयर द डिसेप्शन कम्स इनटू प्लेस। बात करती हूँ मैं नेक्स्ट नंबर की, नंबर 14। नंबर 14 को भी कार्मिक नंबर कहा जाता है। ये सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन हो गया। 1 इज सन एंड 4 इज राहु। इनको दिक्कत होती है कि ये बहुत फेम क्रेव करते हैं, पावर क्रेव करते हैं। दे वांट टू बी ऑल ओवर द प्लेस एंड इन सर्टेन वेज दे वांट टू बी रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। कई हद तक ये सक्सेसफुल भी होते हैं, बट इन मेनी केसेस देखा है कि ये जिस लेवल की सक्सेस तक पहुंच सकते हैं वहां पहुंच नहीं पाते हैं। और इनकी फॉलोइंग बहुत बेसिक लेवल की होती है। दे डू नॉट मेक वेरी एफिशिएंट लीडर्स, दे आर बेसिक पीपल। मैं कहूँगी कि नंबर 14 आर मोर ऑफ कॉपी कैट्स। दे कैन कॉपी, मिमिक, सो देयरफॉर दे मेक गुड आर्टिस्ट। मिमिक्री करना इनके लिए बहुत ईजी होता है। दे आर अडेप्ट एट इट, दे आर ग्रेट एट इट। बट अगेन फादर से जुड़ा सुख इनके लिए मुश्किल होता है। सरकारी कामों में इनके लिए प्रॉब्लम आती है। हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनके साथ चलती रहती है। एंड दे आर फूलिशली स्टबन होंगे, लेकिन ऐसी जगह जहां इनका खुद का फायदा नहीं है। ये दूसरों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन अपने खुद के लिए दे आर बिग स्टक। बात करते हैं नंबर 16 की, जो कि अनदर मास्टर नंबर है। नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो 16 का टोटल होता है केतु का नंबर। फर्स्ट नंबर हमने बताया था राहु का नंबर है, नेक्स्ट नंबर है केतु का। अधूरी ख्वाहिशों का नंबर है ये। 1 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है ये। 1 होता है सूर्य, 6 होता है शुक्र। सूर्य और शुक्र वैसे भी बहुत जिसे कहते हैं एनिमस नंबर्स माने गए। 1 एंड 6 आर नॉट कंसिडर टू बी वेरी गुड बॉन्डेड नंबर्स। 1 की 6 के साथ पट नहीं सकती है, क्योंकि 1 इज बिग अथॉरिटी एंड 6 इज अ लिबरेटेड नंबर। तो 1 एंड 6 के साथ प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। 6 और 1 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं डिम कर देता है। आप देखेंगे 16 नंबर वाले कितनी मेहनत कर लें, बट लाइट इज ऑलवेज डिम्ड बाय अदर्स। ये कभी भी सामने नहीं आ पाते हैं। दे आर नेवर देयर, दे आर ऑलवेज इन द हाइडिंग। आप देखेंगे कि बैकड्रॉप में जो लोग काम करते हैं ना, पॉसिबली वो नंबर 16 होते हैं। उन्हें यश नहीं मिलता, उन्हें फेम नहीं मिलता है। दे आर ऑलवेज इन द बैकड्रॉप। ये मेहनत बहुत करते हैं बट इनको मिलता नहीं है। बट मोस्टली द रीजन इज बिकॉज देयर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इज वेरी लेस। दे आर वेरी स्कैंटिली डिसाइसिव। उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत ख़राब होती है। तो 16 कभी भी अथॉरिटी में आ गया तो बिजनेस को डुबाने का काम करने वाला 16 हो सकता है।
नेक्स्ट नंबर इज 19. 19 में दो नंबर्स आते हैं, 1 and 9. 1 is the beginning of the spectrum and 9 is the end of the spectrum. ये एक कंप्लीट कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन दिखाता है. नंबर 10 का, जैसे मैंने कहा था कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके एक न्यू साइकिल की बिगिनिंग है. 19 इज द बिगिनिंग ऑफ नंबर 10 कि ये एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने आया है. तो इसको कर्म पूरे करने हैं, चाहे वो माता पिता, भाई बहन, दोस्त, बंधु, पति पत्नी, बिजनेस, रिश्तेदार, सरकार, लोग, समाज, इनके लिए जो भी मेहनत करता है वो नंबर 19 करता है. दे आर गिवर्स, बिग टाइम गिवर्स. तो देखिए सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन हो गया. वन इज सन एंड द सेकेंड इज मंगल. They are strong, they make good IPS officers, they make good defense personnel, uniform वाली positions पे they are very good, they do very well in life. But having said that, इनका एंगर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. ये इम्पल्सिव होते हैं, ये एक बार में झट कोई निर्णय ले लेते हैं. 19 के साथ एक मेजर चैलेंज है. आई डोंट वांट टू नेम पीपल बट आई हैव ऑब्जर्व, जैसे सुष्मिता सेन, वेरी बिग गिवर, काइंड हार्टेड वुमन, सब करेगी, पर एक डिसीजन उसका एकदम पूरा जीवन उसका बदल देता है. तो आई हैव सीन लाइक नंबर 19 कैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने आ सकते हैं. तो 19 जो है वो पूरी कार्मिक साइकिल, पूरा जितना प्रारब्ध काटना है अलग 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 वर्षों का, वो नंबर 19 काटता है. देयरफॉर देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल आल्सो इन देयर लाइफ. दे स्टार्ट विद अ बूम, देन दे गो लव. उनका जो लाइफ साइकिल है ना, ऐसा जाएगा, फिर डिप करेगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर डिप करेगा. सो इट्स लाइक अ सुपर मारियो गेम, यू नो. सुपर मारियो आप में से कई लोगों ने खेला भी होगा, सो दे नो हाउ इट वर्क्स. सो दैट इज हाउ नंबर 19 वर्क्स. Thank you so much for watching my number series, and I'll also come up with something much more than you expect me to come up with. Thank you. Have a great day. Bye bye.